हेलो बच्चों, आज का डिस्कशन एक्सरसाइज 5.6 पर रहेगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है अपन को, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली। एक्स और वाई का जो वैल्यू दे रखा होगा एक नए पैरामीटर के फॉर्म में दे रखा होगा इस एक्सरसाइज में, बाय द इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy by dx। अपन को कुल मिला के dy by dx फाइंड करना है, लेकिन इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा चेंज ये होगा कि x और y का वैल्यू अलग अलग दे रखा होगा और वो भी एक नए पैरामीटर के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू 2a t² और y दे रखा है a t⁴। तो यहाँ पे देखो जो 2a दे रखा है वो तो है कांस्टेंट, और इसमें भी a जो दे रखा है वो तो रहेगा कांस्टेंट, और जो t है वो x और y दोनों में क्या है, पैरामीटर है। तो x और y दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे नए पैरामीटर के फॉर्म में, मतलब t के रेस्पेक्ट में करेंगे अपन इसका डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू दे रखा है 2at², दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये तो देखो x का तो बन जाएगा dx by dt t के रेस्पेक्ट में, और ये 2a और ये बन जाएगा d by dt ऑफ t²। तो t² का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 2t x⁴n वाले फॉर्मूले से। तो dx by dt यहाँ से बन जाएगा 2a into 2t, यानी कि dx by dt हो जाएगा अपने पास 4at। ऐसे ही y इक्वल टू में दे रखा है देखो a⁴ a into t⁴, इसमें भी दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dt और ये a into d by dt ऑफ t⁴ बन जाएगा। इसका भी डेरिवेटिव अगर आगे लिखेंगे तो dy by dt बनेगा ये a एज इट इज आ जाएगा और t⁴ का हो जाएगा 4t³। तो यहाँ से dy by dt का जो वैल्यू बनेगा वो बन जाएगा 4at³। बट अपन को निकालना dy by dx है, तो dy by dx को अपन ऐसे अरेंज करेंगे कि dy by dt अपॉन dx by dt, हमेशा ऐसा ही लिखेंगे अपन। तो देखो dy by dt का वैल्यू निकल चुका है 4at³ और इसका वैल्यू आ चुका है dx by dt का 4at। तो 4a से तो 4a कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कट जाएगा तो ये बच जाएगा t²। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो dy by dx होगा वो बन जाएगा t²। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू दे रखा है a cos थीटा और y इक्वल टू दे रखा है b cos थीटा। यहाँ पे a और b तो दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे और थीटा एक नया पैरामीटर होगा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू a cos थीटा दे रखा है, डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, तो x का थीटा के रेस्पेक्ट में बन जाएगा dx by d थीटा। a कांस्टेंट है तो इसको लिख दूंगा मैं d by d थीटा ऑफ cos थीटा, और cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव बनेगा वो बन जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो dx by d थीटा आ जाएगा यहाँ से माइनस a साइन थीटा। ऐसे ही आगे y इक्वल टू b cos थीटा दे रखा है, तो y इक्वल टू b cos थीटा, इसका भी मैं x के थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो y का तो बनेगा dy by d थीटा, ये b कांस्टेंट है और d by d थीटा ऑफ cos थीटा लिखूंगा इसको। तो ये फाइनल बन जाएगा cos थीटा का डेरिवेटिव बनेगा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से dy by d थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस b साइन थीटा। लेकिन अपन को फाइंड वही करना है dy by dx, तो इसको मैं लिख दूंगा dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। dy by d थीटा का वैल्यू आ चुका है माइनस ऑफ b साइन थीटा और ये आ चुका है माइनस ऑफ a साइन थीटा। देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b by a। तो इस क्वेश्चन के लिए जो dy by dx बनेगा उसका फाइनल आंसर बन जाएगा b by a। आगे क्वेश्चन देखो, अब इसमें दे रखा है x इक्वल टू साइन t और y दे रखा है cos 2t। यहाँ पर पैरामीटर जो दे रखा है वो t है, तो t के रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करूंगा x और y का अलग अलग। तो देखो पहले अगर x इक्वल टू साइन t को लेते हैं तो यहाँ से दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो dx by dt, और t का जो साइन t का जो होगा t के रेस्पेक्ट में वो बन जाएगा cos t। तो dx by dt cos t आ चुका है। फिर दे रखा है y इक्वल टू cos 2t, दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो dy by dt आ जाएगा, cos का बनेगा माइनस ऑफ साइन 2t, और चेन रूल इसमें अप्लाई करूंगा तो d by dt ऑफ 2t और होगा, तो 2t का डेरिवेटिव 2 और आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस साइन 2t और ये मल्टीप्लाई में 2।
कुल मिला के डी वाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -2 साइन 2t। ठीक है, इसको देखो साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा भी लिख सकता हूँ, तो ये ऐसा भी बन जाएगा 2 साइन t कोस t। कुल मिला के ये आ जाएगा -4 साइन t कोस t। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, अलग अलग करके। ठीक है, तो dy बाई डी टी का वैल्यू आ चुका है -4 साइन t कोस t, और यहाँ से dx बाई डी टी का वैल्यू आ चुका है कोस t, अपन निकाल ही चुके हैं पहले, तो ये कोस t, तो कोस t से कोस t कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल आ जाएगा -4 साइन t। तो इस क्वेश्चन का जो dy बाई डी एक्स होगा वो -4 साइन t आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है x इक्वल टू 4t और y दे रखा है 4/t। ठीक है, तो इसमें भी पैरामीटर वही रहेगा t। तो पहले मैं x इक्वल टू 4t ले लेता हूँ, दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, तो x का डेरिवेटिव बन जाएगा dx बाई डी टी, ये 4 कांस्टेंट रहेगा और t का t के रेस्पेक्ट में बन जाएगा 1। तो dx बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से आ चुका है 4, dx बाई डी टी इक्वल टू 4 आ चुका है। फिर y इक्वल टू दे रखा है 4/t, तो यहाँ से अगर मैं t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ दोनों तरफ, तो dy बाई डी टी, ये तो 4 तो बन जाएगा कांस्टेंट, और d बाई डी टी ऑफ 1/t। 1/x का मैंने डायरेक्ट बताया था कि -1/x स्क्वायर होता है, तो यहाँ से dy बाई डी टी x टू द पावर n वाले से कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा -1/t स्क्वायर, मीन्स ये बन जाएगा -4/t स्क्वायर। तो अपन को dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो dy बाई डी एक्स को लिख दूंगा मैं dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, ये बना है -4/t स्क्वायर और ये बन गया 4। तो देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के ये आ जाएगा -1/t स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो dy बाई डी एक्स होगा वो आ जाएगा -1/t स्क्वायर, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में दे रखा है x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y इक्वल टू दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर पैरामीटर जो नया होगा वो होगा थीटा, तो वही x का पहले कर लेता हूँ मैं डेरिवेटिव। तो x इक्वल टू में है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा dx बाई डी थीटा। कोस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में बनेगा माइनस ऑफ साइन थीटा, और फिर माइनस कोस 2 थीटा का करूंगा तो ये तो माइनस तो आ ही चुका है, कोस 2 थीटा का बन जाएगा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। और चेन रूल से अगर फिर से मैं करता हूँ 2 थीटा का, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। तो ये ऐसा करके बन जाएगा कुछ कि dx बाई डी थीटा बनेगा माइनस ऑफ साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये आ चुका है। ठीक है, फिर y इक्वल टू में देखो कि फंक्शन क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा दोनों तरफ, तो ये तो बन जाएगा dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का बन जाएगा कॉस थीटा, साइन का इधर बनेगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का चेन रूल से और करूंगा तो 2 और आ जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी थीटा जो बनेगा, dy बाई डी थीटा वो हो चुका है cos थीटा माइनस ऑफ 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और यहाँ से dx बाई डी थीटा पहले कैलकुलेट कर चुका है, वो आएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा को ओपन करके अगर जरूरत पड़ी तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू दे रखा है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा।
तो इसमें देखो x का डेरिवेटिव कर लेता हूँ मैं पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा बनेगा यहाँ से, ए तो कांस्टेंट है और इसको मैं लिख देता हूँ d बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो यहाँ से ये तो a बनेगा, अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूँगा वो बन जाता है 1, और साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में बन जाएगा cos थीटा। कुल मिला के यहाँ से जो dx बाई डी थीटा बनेगा, dx बाई डी थीटा वो आ चुका है a इंटू 1 माइनस cos थीटा। फिर y इक्वल टू ले लेते हैं, y में दे रखा है a इंटू 1 प्लस cos थीटा, a इंटू 1 प्लस cos थीटा। दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो dy बाई डी थीटा a कांस्टेंट है, तो ये बनेगा d बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस cos थीटा। तो इधर ये फाइनली बनेगा a इंटू, देखो 1 का तो बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो dy बाई डी थीटा यहाँ से आ चुका है माइनस a साइन थीटा। कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आ चुका है माइनस ऑफ a साइन थीटा, और dy बाई और dx बाई डी थीटा का वैल्यू अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आ चुका है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो a से तो ये कट जाएगा, इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से। तो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा माइनस ऑफ कॉस अपॉन साइन बच जाएगा। तो कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कोट बन जाता है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो होगा वो माइनस ऑफ कोट थीटा बाई 2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो 7, क्वेश्चन 7 में दे रखा है x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, और y दे रखा है cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। दोनों का अलग अलग t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो पहले मैं कर लेता हूँ dx बाई डी टी, x का t के रेस्पेक्ट में। तो dx बाई डी टी के लिए देखो पहले इसमें u बाई वी रूल लगेगा, तो u बाई वी रूल आप जानते ही हो, u बाई रूल में सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं, तो अंडर रूट ऑफ cos 2t का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं पहले। फिर लिखते हैं अपन डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो एक बार तो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, फिर बनेगा ये इधर माइनस ऑफ डिनोमिनेटर, इसको लिख दूंगा मैं ऐसा, न्यूमरेटर को एज इट इज साइन क्यूब टी, और डेरिवेटिव लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। अब देखो नीचे अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर दे रखा है, तो ये तो बन जाएगा cos 2t, अंडर रूट का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 2t। फिर ये बनेगा अंडर रूट cos 2t ऐसा का ऐसा, और साइन क्यूब टी का करेंगे तो पहले इसको पेरेंट फंक्शन देखेंगे, चेन रूल से करेंगे, तो x टू दी पावर n से मतलब x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, तो पहले तो ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर चेन रूल से और करेंगे साइन का, तो साइन का बन जाएगा cos t माइनस ऑफ ये बन जाएगा साइन क्यूब टी ऐसा का ऐसा। फिर देखो इसमें भी चेन रूल से करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ cos 2t दे रखा है, तो सबसे पहले अंडर रूट x का डेरिवेटिव करते हैं अपन 1/2 अंडर रूट x, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2t। फिर cos 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन 2t, और फिर अंदर और जाएंगे चेन रूल के हिसाब से, तो 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2। तो देखो यहाँ से ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये dx बाई डी टी ऐसा कुछ दिखेगा अपन को, dx बाई डी टी इक्वल टू ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर टी cos t अंडर रूट ऑफ cos 2t, और ये प्लस का बन जाएगा साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी अपॉन में ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ cos 2t, और डिवाइड में दे रखा है cos 2t।
अब इसमें ऊपर एलसीएम फिर से लूंगा अंडर रूट cos 2t, तो ये नीचे आके हाफ पावर इसमें ऐड हो जाएगा। cos 2t में जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो ये हाफ पावर इधर आएगा, तो इसका हाफ पावर इसमें ऐड होके ये बन जाएगा 3/2। ये इधर एलसीएम लेने पे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा बनेगा 3 sin स्क्वायर t cos 2t, और ये इसका अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करूंगा, अंडर रूट cos 2t अंडर रूट cos 2t, तो ये बन जाएगा cos 2t, और ये बन जाएगा प्लस sin 2t, और ये sin क्यूब t बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये dx/dt। अब देखो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपन को, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखा जा सकता है ये 3 sin स्क्वायर t cos 2t, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin t cos t, और ये sin क्यूब t, और नीचे वही cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो अगर न्यूमरेटर में अपन देखते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर टी और cos t कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर टी और cos t कॉमन आ चुका है। ये साइन स्क्वायर टी cos t कॉमन आ चुका है, तो ये तो बन जाएगा 3 cos 2t प्लस ये 2 ऐसा कैसा बच गया, साइन की पावर 4 थी, 2 पावर बाहर आ चुकी है तो 2 बच जाएगी, और cos t पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर t। कुल मिला के ये डिनोमिनेटर में cos 2t की पावर 3/2 बन चुका है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर t cos t तो ये बन चुका है बाहर 3, cos 2t को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन के फॉर्म में लिखूंगा यहाँ से मैं, तो ये बनेगा 1 - 2 sin स्क्वायर t प्लस ये बनेगा 2 sin स्क्वायर t, और इधर डिनोमिनेटर में वही cos 2t की पावर 3/2 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर टी cos t, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 - 6 sin स्क्वायर टी, और ये बन जाएगा प्लस का 2 sin स्क्वायर टी, और डिनोमिनेटर में बनी रहा है cos 2t की पावर 3/2। देखो ऊपर देखोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर टी cos t, और ये बन रहा है 3 - 4 sin स्क्वायर टी। एक देखो बाहर साइन जो दे रखा है, एक अंदर में ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो जैसे ही मैं ट्रांसफर करूंगा ये ऐसा कुछ बनेगा। इसमें से एक तो साइन बाहर रहने देता हूँ साइन टी cos t, और एक साइन अंदर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 sin t - 4 sin क्यूब t, और 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा एक फॉर्मूला होता है किसका, sin 3 थीटा का, तो ये अंदर बन जाएगा sin 3t। तो यहाँ से dx/dt जो बनेगा वो ये बनेगा sin t cos t, और ये बन जाएगा sin 3t, और इधर बन जाएगा ये cos 2t टू दी पावर 3/2। यहाँ से ये dx/dt आ चुका है। ऐसे ही देखो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज आएगी, तो इसी मेथड से u/v रूल लगा के जो तुम इसको सोल्व करोगे तो इसका जो dy/dt बनेगा वो ऐसा आएगा माइनस ऑफ साइन t cos t, और ये बन जाएगा cos 3t, और डिवाइड में वही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो अपन को निकालना पड़ेगा इसमें क्या, dy/dx, तो dy/dx का वैल्यू होता है dy/dt अपॉन dx/dt। देखो जैसे इसमें यहाँ पे जब x का डेरिवेटिव किया था अपन ने, तो यहाँ पे ये 3 sin t - 4 sin t बना, मतलब sin 3t का फॉर्मूला बनेगा, तो जब मैं y का डेरिवेटिव करूंगा तो इसी में ये cos 3t का डेरिवेटिव बनेगा, बाकी और सेम प्रोसेस रहेगा। तो देखो यहाँ पे dy/dt में पुट करूंगा तो dy/dt तो आ जाएगा माइनस साइन t cos t, और ये बन जाएगा cos 3t अपॉन में ये cos 2t की पावर 3/2 होगा, और डिवाइड में ये निकाल ही चुके हैं साइन t cos t, और ये साइन 3t, और ये बन जाएगा cos 2t टू दी होल पावर 3/2।
तो देखो इसका डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कट जाएगा, ये साइन टी कोस टी कट जाएगा। तो फाइनली जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा इस क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स वो ऐसा बन जाएगा माइनस ऑफ कोस 3t डिवाइड बाई साइन 3t। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ कोट ऑफ 3t बन जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है x इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस लॉग ऑफ tan t बाई 2 और y इक्वल टू दे रखा है a साइन t। इसका अपन को वही डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x का डेरिवेटिव करूंगा t के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे t पैरामीटर और a कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से जो dx बाई dt बनेगा वो a तो ऐसा कैसा रहेगा, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले cos t का डेरिवेटिव करूंगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन t। फिर log ऑफ tan t बाई 2 का करेंगे, तो log का करूंगा तो सबसे पहले आएगा 1 अपॉन tan t बाई 2 और फिर इसका डेरिवेटिव आएगा चेन रूल से d बाई डी टी ऑफ tan t बाई 2। ठीक है, आगे के स्टेप में ये बन जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू a, ये बन रहा है माइनस ऑफ साइन t प्लस 1 अपॉन tan t बाई 2 और tan का जो बनता है डेरिवेटिव वो होता है सेक स्क्वायर। तो ये बनेगा सेक स्क्वायर t बाई 2 और चेन रूल से t बाई 2 का और करूंगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2। तो ये इसका dx बाई डी टी आ चुका है। अब इसको भी अगर आगे सिंप्लीफाई करना चाहें अपन तो कर सकते हैं, dx बाई डी टी ए बन जाएगा ये माइनस ऑफ साइन टी प्लस इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख दूंगा 1 अपॉन में ये साइन टी बाई 2 और ऊपर जाके ये बन जाएगा कोस टी बाई 2। सेक को अगर कोस में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर टी बाई 2 और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो देखो यहाँ से ये बनेगा माइनस ऑफ साइन टी प्लस एक कोस से एक कोस कट जाएगा और नीचे यहाँ पे बन रहा है 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 जो है वो साइन टी बन चुका है। तो प्लस में ये बन चुका है 1 अपॉन साइन टी, 2 साइन थीटा कोस थीटा वाले फॉर्मूले से। इसको आगे और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन ये साइन टी। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी फिर से आइडेंटिटी से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कोस स्क्वायर टी बन जाएगा। तो ये बनेगा कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, तो यहाँ से dx बाई डी टी जो है वो बन चुका है a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। फिर y पे देखते हैं तो y का फंक्शन क्या दे रखा है भाई, t के फॉर्म में a साइन t दे रखा है। तो y इक्वल टू में दे रखा है a साइन t। इसका अगर t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो dy बाई डी टी a कांस्टेंट है, साइन t का करूंगा तो ये बन जाएगा cos t। तो यहाँ से dy बाई डी टी आ चुका है a cos t। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करूंगा मैं तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ये बन चुका है। ठीक है, dy बाई डी टी अपन निकाल ही चुके हैं, ये है a cos t और dx बाई डी टी आ चुका है a cos स्क्वायर टी और डिवाइड में साइन टी, तो साइन टी ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ से ये a से a कट चुका है, a cos से cos कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स इसमें बनेगा साइन टी अपॉन cos टी, यानी कि फाइनली जो dy बाई डी एक्स आएगा वो साइन अपॉन कोस मतलब tan ऑफ t बन चुका है। ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू में दे रखा है b tan थीटा। तो आसान सा क्वेश्चन दे रखा है भाई, तो वही x का पहले मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो x इक्वल टू दे रखा है a सेक थीटा। तो यहाँ से बनेगा ये तो dx बाई डी थीटा a कांस्टेंट और सेक थीटा का जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है सेक थीटा टेन थीटा। तो ये बनेगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा आ चुका है a सेक थीटा टेन थीटा। ऐसे ही y इक्वल टू में दे रखा है b टेन थीटा। तो ये बनेगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स।
तो यहाँ से b तो कांस्टेंट है, tan थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ चुका है sec स्क्वायर थीटा। तो dy बाई डी थीटा बनेगा b sec स्क्वायर थीटा। अपन को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा आ जाएगा b sec स्क्वायर थीटा और dx बाई डी थीटा अपन निकाल ही चुके हैं a sec थीटा tan थीटा। तो देखो यहाँ से एक सेक से तो एक सेक कट जाएगा, तो ये बन जाएगा b sec थीटा अपॉन a tan थीटा। या इसको भी अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहें अपन, तो ये dy बाई डी एक्स, ये b अपॉन है तो कांस्टेंट ऐसा कैसा लिख दूंगा, ये सेक को मैं 1 अपॉन कोस लिख सकता हूँ और ये आ जाएगा साइन अपॉन कोस। तो देखो ये कोस से तो कोस कट जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा b अपॉन a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा बनेगा। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल बन रहा है तो इसको मैं ऊपर लिख के जाऊंगा, तो इसको लिख सकता हूँ b अपॉन a कोसेक थीटा। तो फाइनल जो इसका आंसर होगा b अपॉन a कोसेक थीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें x इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दे रखा है और y इक्वल टू में दे रखा है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा दे रखा है। तो इसमें वही थीटा पैरामीटर हो गया, तो पैरामीटर थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले dx बाई डी थीटा लेते हैं। a तो क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। सबसे पहले करते हैं कोस थीटा का डेरिवेटिव, तो कोस थीटा का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। फिर देखो यहाँ पे थीटा और साइन थीटा, इसमें u डॉट v रूल लगेगा। तो सबसे पहले मैं थीटा लिखता हूँ एज इट इज और साइन थीटा का डेरिवेटिव करूंगा तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा प्लस फिर साइन थीटा को एज इट इज रखूंगा और थीटा का डेरिवेटिव करूंगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से देखो dx बाई डी थीटा जो है वो बनेगा a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा से तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा a थीटा कोस थीटा। तो dx बाई डी थीटा का जो वैल्यू आया है dx बाई डी थीटा वो बन गया a थीटा कोस थीटा। ठीक है, फिर ऐसे ही अपन कैलकुलेट करेंगे y के फंक्शन के लिए। तो y दे रखा है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। इसका वही थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो dy बाई डी थीटा a बन जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा। फिर माइनस थीटा का करूंगा, इसमें u डॉट v रूल लगेगा। u डॉट v रूल कैसा, पहला ऐसा कैसा, कोस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस फिर कोस थीटा ऐसा कैसा रहेगा और थीटा का करूंगा तो 1 आ जाएगा। इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनेगा कोस थीटा माइनस, देखो जैसे ही मैं माइनस ट्रांसफर करूंगा अंदर, ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा और ये आ जाएगा माइनस ऑफ कोस थीटा। यहाँ पे भी देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a थीटा साइन थीटा। तो अपन को निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को लिख दूंगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आया है a थीटा साइन थीटा और ऐसे ही dx बाई डी थीटा भी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आया है a थीटा कोस थीटा, a थीटा कोस थीटा। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा, तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कोस और साइन अपॉन कोस का मतलब tan थीटा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो dy बाई डी एक्स बनेगा वो फाइनली tan थीटा बन जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में x इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में a टू दी पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में a टू दी पावर कोस इनवर्स t। ठीक है, तो अपन को ये शो करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स होगा। तो वही है, इसमें पैरामीटर जो बनेगा वो t बनेगा, तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x इक्वल टू में दे रखा है अंडर रूट ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ t। तो सबसे पहले जो इसका पेरेंट फंक्शन है वो है अंडर रूट ऑफ x टाइप का, यानी कि x टू दी पावर n वाले से। तो इसमें चेन रूल से सबसे पहले अंडर रूट x का करेंगे। तो देखो dx बाई
डी टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, तो सबसे पहले तो ये बन जाएगा 1/√x, यानी कि ये दे देगा a⁻sin इनवर्स t, और फिर मल्टीप्लाई में लिखूंगा d/dt ऑफ a⁻sin इनवर्स ऑफ t। देखो डेरिवेटिव अपन ने पढ़ा है कि a⁻x का जो डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ a⁻x वो होता है a⁻x इंटू ln ऑफ a। तो यहाँ पे a⁻sin इनवर्स t दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा dx/dt इक्वल टू 1/2 ऑफ a⁻sin इनवर्स t, और ये a⁻x के हिसाब से ये a⁻sin इनवर्स t बन जाएगा, और ये बनेगा ln ऑफ a। फिर और अगर चेन रूल के हिसाब से चलेंगे तो d/dt ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t और बनेगा, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो मैं बता रखा है, d/dx ऑफ जो साइन इनवर्स x होता है वो होता है 1/√1 माइनस x²। तो देखो ये ऐसा बनेगा a⁻sin इनवर्स t ln a, और डिवाइड में ये बनेगा 2 ऑफ a⁻sin इनवर्स ऑफ t। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव आएगा, वो बनेगा √1 माइनस t²। तो फाइनली देखो ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसका dx/dt इक्वल टू में a⁻sin इनवर्स t है, और यहाँ पे √a⁻sin इनवर्स t है, तो हाफ पावर कट जाएगा, तो ये अंडर ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा a⁻sin इनवर्स t इंटू ln a, और डिवाइड में लिख दूंगा 2√1 माइनस t²। अब देखो a⁻sin इनवर्स t जो था वो x था, तो मैं इसको तो लिख सकता हूँ, स्टार्टिंग में दे रखा अपन को, तो इसको तो मैं लिख देता हूँ x, और ये मल्टीप्लाई में ln a, और ये डिवाइड में आ जाएगा 2√1 माइनस t²। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ dx/dt कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर y इक्वल टू में दे रखा है अंडर ऑफ a⁻cos इनवर्स t दे रखा है, तो y इक्वल टू मैं लिख दूंगा यहाँ पे अंडर ऑफ a⁻cos इनवर्स t। ठीक है, तो वो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, तो ये बनेगा dy/dt। सबसे पहले √x का करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ a⁻cos इनवर्स ऑफ t। चेन रूल से करेंगे तो मैं लिखूंगा इसको d/dt ऑफ a⁻cos इनवर्स t। अभी अपन ने देखा ही था a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x ln a, तो ये तो आ जाएगा एज इट इज a⁻cos इनवर्स t का आ जाएगा a⁻cos इनवर्स t इंटू ln a, और फिर d/dt ऑफ cos इनवर्स t और करेंगे चेन रूल से। तो अपन ने पढ़ा है भाई पहले इससे कि d/dx ऑफ cos इनवर्स x जो होता है वो होता है -1/√1 माइनस x²। इसमें माइनस और बाहर आ जाता है, बाकी साइन इनवर्स की तरह सेम होता है। तो यहाँ से dy/dt जो बनेगा वो ऐसा बनेगा a⁻cos इनवर्स t इंटू ln a अपॉन 2√a⁻cos इनवर्स t। ठीक है, इसमें बाद में इसका cos इनवर्स t का करूंगा, तो ये बन जाएगा -1/√1 माइनस t² डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसमें भी देखो ये जो हाफ पावर है डिनोमिनेटर का √a⁻cos इनवर्स t, इसके हाफ पावर से कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा ये √a⁻cos इनवर्स t ln a, और ये जो माइनस है इस माइनस को मैं ऐसा लिख देता हूँ बाहर, ये माइनस, और नीचे बन जाएगा 2√1 माइनस t²। देखो √a⁻cos इनवर्स t ये y था, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ माइनस ऑफ y इंटू ln a अपॉन 2√1 माइनस t²। तो dx/dt भी कैलकुलेट कर चुके हैं, dy/dt भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो dy/dx आ जाएगा यहाँ से dy/dt अपॉन dx/dt। दोनों की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो dy/dt देखो यहाँ से आया है -y ln a अपॉन 2√1 माइनस t², और dx/dt आ चुका है माइनस नहीं है इसमें x ln a अपॉन
टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो इसमें ये 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ये कट जाएगा, ln a से ln a कट जाएगा, तो फाइनली ये बनेगा यहाँ पे माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए जो dy बाई डी एक्स आएगा वो आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, और यही अपन को प्रूव करवा रहा था, तो ये बन जाएगा एज प्रूव। ठीक है।